भारत में पराक्रमी और चक्रवर्ती सम्राटों की, राजाओं की एक सुदीर्घ श्रृंखला है। इतना विशाल ये इतिहास है जिसमें सबका उल्लेख करना भी संभव नहीं है। शिवाजी महाराज का प्रादुर्भाव ऐसे समय में हुआ था जिस समय देश में अंधकार व्याप्त था, विदेशी आक्रांताओं के प्रकोप से देश पीड़ित था, सर्वत्र अंधकार की स्थिति थी। और ऐसे में प्रकाश बनकर शिवाजी आते हैं और वो इस आक्रांताओं की सत्ता को चुनौती देते हैं और एक राज्य सत्ता की स्थापना करते हैं। उनका इसी राज्य संस्थापक की स्थापना को हिंदवी साम्राज्य दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया गया। यहाँ कुछ बातों का उल्लेख करना जरूरी है कि अगर शिवाजी एक तरफ हैं और एक तरफ औरंगजेब की सत्ता है, अगर दो विचारों का अगर समझना है और प्रत्यक्ष रूप से देखना है इतिहास में, तो केवल इन दो राज्य सत्ताओं का अंतर समझ लें तो बहुत सी स्थिति अपने आप क्लियर हो जाएगी, ध्यान में आ जाएगी। औरंगजेब की जो सत्ता है, औरंगजेब का जो शासन है, जो उसके सेनापति हैं, सेना है, वो लूट खसोट में लगे रहते हैं, अन्य धर्मों के जो धार्मिक स्थल हैं उनका विध्वंस करते हैं, महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं और लूट खसोट करते हैं। ये उनकी एक तरह की शैली है। एक विचार ये है। एक विचार शिवाजी का है जो दूसरे धर्म के लोगों के, दूसरे मजहब के लोगों के धार्मिक स्थलों को पूरा सम्मान देते हैं और उनके सैनिकों को इस बात का निर्देश रहता है कि किसी भी धर्म स्थल का असम्मान नहीं होना चाहिए। महिलाओं का सम्मान करते हैं तो केवल अपना ये हिंदू नहीं, तो उनकी सेना को निर्देश रहता है कि मुस्लिम महिलाओं को भी बिल्कुल माताओं की तरह सम्मान दिया जाए। ये एक विचार है। कोई लूट खसोट नहीं करती हैं सेना उनकी। तो हम पूरे जब राम राज्य से लेकर अगर पूरा इतिहास देखते हैं तो इसी भावना पे अमल करते हमारे सम्राट, हमारे राजा दिखाई देते हैं। एक विचार का ये विचारधारा है। तो इसी में शिवाजी ने एक जो स्वराज की कल्पना की गई, जो सुशासन की कल्पना की गई, उसको शिवाजी साकार करते हैं। दूसरी ओर जो विदेशी आक्रांताओं की सत्ता है उसमें सुशासन जैसा था कोई विचार ही नहीं है। पूरी की पूरी उनकी सत्ता, उनकी सैनिक केवल युद्ध, लूट खसोट इसी में अनवरत लगे रहते हैं। शिवाजी की चुनौती से परेशान होकर औरंगजेब को 24 वर्ष दक्षिण में रहना पड़ा, लेकिन शिवाजी को वो चुनौती नहीं दे पाया। अंततः वहीं पे उसका इंतकाल हुआ। शिवाजी सुशासन की स्थापना करते हो। आप कल्पना करिए कि कितने हमलों का सामना कर रहे हैं, कितने षड्यंत्रों का सामना कर रहे हैं, इसके बाद भी वह सुशासन के लिए समय निकालते हैं, जनहित करते हैं, जनहित की मिसाल कायम करते हैं। उनके राज्य में प्रजा को सुखी करने का पूरा ऐसी व्यवस्था उन्होंने की थी कि यानी युद्ध भी करना पड़ रहा है उनको, सीमाओं की सुरक्षा भी करनी पड़ रही है उनको, और इसी के साथ ही सुशासन भी हो रहा है, और ऐसा शासन जिसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं। ये उन्होंने मिसाल कायम की। तो उनका भी सुशासन देख लीजिए, जिसमें सम्मान है, जिसमें शौर्य है, जिसमें सुरक्षा है, जिसमें अगर हम आज के शब्दों में कहें, आज की सरकार की बात करें, तो वो सबका साथ सबका विकास का जो एक मॉडल शिवाजी ने जो तैयार किया, मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार भी उसी पर अमल कर रही है। बिना भेदभाव के विकास भी हो रहा है और देश की सीमाओं की सुरक्षा भी सुदृढ़ हुई है पिछले 9 वर्षों में। तो ये मैं कह सकता हूँ कि शिवाजी के प्रेरणा से देश एक बार फिर शौर्य सुशासन की तरफ बढ़ रहा है।